जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, जिनवाणी चैनल समाज के हित के लिए कार्यरत रहता है। समाज से ओतप्रोत भावों की इसी श्रृंखला में जिनवाणी चैनल प्रस्तुत करता है एक विशेष कार्यक्रम, जिनवाणी गौ रक्षा मिशन। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आचार्य श्री गुरुवर की प्रेरणा से संचालित देश भर की विभिन्न गौशालाओं की यात्रा कराएंगे और दिखाएंगे गुरुवर के आशीष से संचालित गौशालाओं में किस प्रकार गौ माताओं का संरक्षण हो रहा है और हजारों गौ सेवक गौ माताओं की तन मन धन से सेवा कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। ऐसे ही भावपूर्ण कार्यक्रम में आज जिनवाणी गौ रक्षा मिशन के अंतर्गत हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा के मेघा शिवनी के बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण न्यास संत विद्यासागर गौशाला में। इस गौशाला में जिनवाणी चैनल की टीम गई और हर गतिविधि को बारीकी से परखा। तो आइए दर्शकों, देखते हैं क्या रिपोर्ट दे रही हैं वहां उपस्थित हमारी एंकर शेफाली जैन। जीव दया हिमगिरी से निकली गौ रक्षा की धार है, विद्यासागर गुरु प्रवचन में पशुपालन सुखकार है। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल की इस खास पेशकश गौ रक्षा मिशन में। दर्शकों, अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश का वो मशहूर शहर जिसे मक्का शहर के नाम से जाना जाता है। ये शहर है छिंदवाड़ा। जी हाँ, ये वही शहर है जहां आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से गौवंश के रक्षार्थ हेतु सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित ग्राम मेघा सिवनी में बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण संस्थान संत विद्यासागर गौशाला की स्थापना हुई। कुछ को कत्ल खाने से मुक्त कराया गया तो कुछ को बीच रास्तों में भटकने से बचाया गया। कुछ बीमार पशुओं को मिली शरण तो कुछ यहीं के पावन पर्यावरण में जन्मे और नतीजतन मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा के मेघा सिवनी की धरा आज सैकड़ों पशुओं का संरक्षण कर जीव रक्षा का संदेश दे रही है। यह सब संभव हो पाया संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से। आचार्य श्री की पावन प्रेरणा से समूचे भारतवर्ष में गौ संरक्षा की बयार प्रवाहित हो चुकी है। जहां एक ओर पूरे देश के जैन धर्मावलंबी भक्त विश्व के कोने कोने में इस संदेश को पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी ओर गुरुवर की पावन प्रेरणा से सैकड़ों गौशालाओं और पशु संरक्षण केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। इस धर्म प्रभावक और समाज कल्याणक श्रृंखला में मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा के मेघा सिवनी में भी एक वृहद स्तरीय गौशाला स्थापित है। इसी का जायजा लेने के लिए हमारी जिनवाणी की टीम छिंदवाड़ा से 13 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर मार्ग पर एवं सारना से 4 किलोमीटर की दूरी पर मेघा सिवनी में स्थापित बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण न्यास संत विद्यासागर गौशाला पहुंच चुकी है। गौशाला का संचालन पिछले 25 वर्षों से किया जा रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस गौशाला की स्थापना हुई थी। यह गौशाला दयोदय महासंघ के अंतर्गत संचालित की जाती है। गौशाला में जितने भी गौवंश है वो सब कत्ल खानों से बचाए गए हुए जो पुलिस के द्वारा रोके गए ट्रक है उनके द्वारा लाए गए हैं। हम लोगों के द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है, अच्छे से अच्छी उनकी सेवा की जाती है, हरे चारे की सुविधा प्रदान की जाती है। कुछ गौवंश ऐसे हैं उनकी अति गंभीर स्थिति रहती है, उनके इलाज के लिए विशेष सुविधाएं हैं। प्रकृति की गोद में बसी इस गौशाला में गौवंश पर प्रभु की असीम कृपा है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, हरे भरे पेड़ों से घिरी ये 10 एकड़ की भूमि गौशाला के वातावरण को और भी खास बना देती है। 1994 में आरिका श्री 105 आदर्शमती माता जी की अभिलाषा हुई कि छिंदवाड़ा में गौशाला की स्थापना होनी चाहिए। फिर क्या था, 1995 में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का छिंदवाड़ा में भव्य आगमन हुआ और आगमन के फलस्वरूप ही आचार्य श्री के परम सानिध्य व गुरु माँ की प्रेरणा से 29 जनवरी 1995 में बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण संस्थान संत विद्यासागर गौशाला की स्थापना हुई।
मेघा सिवनी का वातावरण अध्यात्म और सामाजिक कौशल की दृष्टि से अत्यंत प्रभावक है। ऐसा लगता है कि इस पावन धरा पर भगवान ने स्वयं अपना आशीष प्रदान करते हुए कुछ विशेष करने की प्रेरणा प्रदान की हो। बस आवश्यकता थी उस संदेश को समझने की। आर्यका श्री आदर्शमती माता जी ने ईश्वर के उस संदेश को समझते हुए मेघा सिवनी की पावन धरा पर गौशाला होने के भाव प्रेषित किए। माता जी के भावों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए ही 1994 में एक वृहद स्तरीय गौशाला की नींव पड़ी। सन 1995 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आगमन मेघा सिवनी की पावन धरा पर हुआ और फिर क्या था, गुरुवर से मिली सराहना और आर्यका श्री आदर्शमती माता जी की अनुमोदना से गौ सेवकों ने गौशाला का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। नतीजतन 29 जनवरी 1995 को बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण संस्थान संत विद्यासागर गौशाला की स्थापना हुई। इस गौशाला में अब तक लगभग 15,000 गौवंशों का संरक्षण हो चुका है। यह गौशाला आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के सानिध्य में 1995 में स्टार्ट हुई थी और आदर्शमती माता जी 1994 में आके प्रेरणा दी थी कि छिंदवाड़ा शहर में एक जीव कल्याण के लिए एक गौशाला का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके माध्यम से गौशाला का निर्माण 1995 के आचार्य श्री के सानिध्य में हुआ था। हम लोग पिछले साल से ही यह गौशाला की नई कमेटी विमल सागर जी महाराज जी के सानिध्य में बनी हुई है और इससे हमारी गौशाला में 1 साल के अंदर हम लोगों ने फर्श जमीनीकरण का काम करवाया है, बाउंड्री वॉल का काम कराया है, मानस्तंभ का काम हुआ है और हम लोगों को 400 पशु प्राप्त हुए थे। आज की डेट में हमारे पास 905 पशु की संख्या है और हम आगे 1 साल के अंदर 2000 पशु की क्षमता करना चाह रहे हैं। संत विद्यासागर गौशाला में 6 शेड बने हुए हैं, जिनमें वर्तमान में 905 गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। चूंकि गौशाला पर जीवदया के मसीहा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का परम आशीर्वाद है, तो इस गौशाला में गौवंश के लिए बनाए गए शेडों के नाम भी आचार्य श्री के शिष्यों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें भाव सागर शेड, अचल सागर शेड, बिमल सागर शेड आदि शेडों के नाम रखे गए हैं। हरे भरे पेड़ और पहाड़ियों से घिरी ये गौशाला 10 एकड़ भूमि पर प्रकृति की गोद में फैली हुई है, जहां 4 एकड़ में 6 भव्य शेडों का निर्माण किया गया है, जो आचार्य श्री के शिष्यों के नाम पर अचल सागर शेड, भाव सागर शेड, अनंत सागर शेड एवं विमल सागर शेड आदि रखा गया है। बीमार गायों के उपचार के लिए गौशाला में काऊ लिफ्टिंग मशीन के साथ पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध है। वहीं गंभीर रूप से बीमार, कमजोर एवं घायल पशुओं के लिए आईसीयू शेड की भी सुविधा उपलब्ध है। गंभीर रूप से बीमार गायें अपने बछड़े एवं बछिया को दूध पिलाने में असमर्थ रहती हैं, तो उन्हें गौ सेवकों द्वारा बोतलों से दूध पिलाया जाता है। मैंने जब गौशाला आना शुरू किया तो देखा हमने यहाँ एक डॉक्टर रखे हुए थे, जिसे लगभग 15,000 रुपये प्रति माह देते थे और वो आधा घंटे में 900 पशुओं को देख के चला जाता था। फिर योग संयोग बस ऐसा हुआ कि सुजीत भैया जी का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। वो तन मन धन से पशुओं की सेवा और उनकी चिकित्सा में तल्लीन रहते थे। उनकी प्रेरणा से मैंने ये सब कार्य 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने वो यहाँ रहे और लगभग 1.5-2 महीनों में उन्होंने मुझे पशु चिकित्सा की बारीकियाँ और पूरी जानकारी दी। उसके बाद मैंने यूट्यूब वगैरह से भी जानकारियाँ हासिल करके अपने स्वयं के हाथ से पशु चिकित्सा प्रारंभ की। किसी भी तरह का कोई भी, चाहे प्राथमिक चिकित्सक हो या थोड़ा सा कठिन, उस कार्य को मैं तन मन धन से पूरे रूप से करता हूँ। मैं यहाँ पे नियमित रूप से आती हूँ। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, इसके साथ साथ कुपोषित जानवरों को यहाँ लाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है और संरक्षण किया जाता है। यहाँ की जो नई कमेटी बनी है वो अत्यंत सेवा भावी है। प्रतिदिन आकर वो लोग सेवा करते हैं, बछड़ों को दूध पिलाते हैं और अन्य जो कार्य वो करते हैं। 25 वर्षों से संचालित इस गौशाला का लक्ष्य 2000 गौवंश का संरक्षण करना है। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित ग्राम मेघा सिवनी से बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण संस्थान संत विद्यासागर गौशाला के दृश्य। वहीं सिर्फ गौवंश की बात की जाए तो यहाँ 688 गायें मौजूदा समय में हैं।
लेकिन संस्था का लक्ष्य है कि इन गायों की संख्या बढ़ाकर 2000 की जाए। मौसम में आए बदलावों के अनुसार ही गायों आदि समस्त पशुओं के रहने एवं खाने की भी उचित व्यवस्था की जाती है। जहां एक ओर गर्मी के मौसम में हरी घास और भूसे आदि को प्राथमिकता दी जाती है, वहीं दूसरी ओर बरसात और सर्दियों में भूसे के साथ खली और मक्का आदि की खाद्य सामग्री को पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। खाने के साथ ही पानी पीने के लिए भी हौद बने हुए हैं। लगभग 3 एकड़ जमीन पर पशुओं के खाने के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पशुओं के चरने के लिए 2 एकड़ भूमि पर उद्यान बनाया जाएगा। गौशाला में 4 एकड़ भूमि गौवंशों के भ्रमण के लिए है, जहां नित्यमय रूप से पशुओं के घूमने आदि की व्यवस्था है। हम यहाँ पर पशुओं को मौसम के अनुसार, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो भूसा, उसके साथ खली, चूनी, चापड़ वगैरह मिला के कमज़ोर पशुओं को देते हैं। और उसके अलावा जैसे बरसात का सीज़न आता है तो उन्हें जो मक्के का कड़वा आता है, हरा कड़वा, सूखा कड़वा, इस प्रकार का भोजन देते हैं। हरी घास देते हैं। समय समय पर जिस प्रकार का मौसम रहा उस प्रकार से उनको पूरा भोजन दिया जाता है यहाँ पर। और पानी की भरपूर व्यवस्था है। उनके यहाँ विचरण के हेतु भरपूर व्यवस्था की गई है। परंतु इन सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने में हमें धन की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप जितना अधिक से अधिक दान दे सकते हैं, अधिक से अधिक संख्या में आप आगे बढ़ करके हमारी योजनाओं के हेतु दान दें, जिससे हम यहाँ के बीमार पशुओं का रखरखाव बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकें। इसमें जो भी मेंटेनेंस लगता है, बहुत खर्चा है। रोज़ का 25,000 रुपये दिन का खर्चा है इस गौशाला में, मेगा सिवनी में। 900 पशु हैं और इसमें देख रेख साफ सफाई के लिए जो भी कार्य है हम देखते हैं। और दान कम आता है, इस कारण हमको दान की बहुत आवश्यकता है। समस्त पशुओं से संबंधित सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पशुओं के आहार भंडारण के लिए यहाँ 1750 वर्ग फुट के 2 गोदाम बने हुए हैं, जहाँ पशुओं की खाद्य सामग्री को रखा जाता है। साथ ही गौशाला में फिलहाल 13 कमरे बने हुए हैं, जिनमें से 9 कमरे कर्मचारियों एवं आगंतुकों के लिए हैं और 4 कमरे मेगा सिवनी में पदार्पण करने वाले संतों साध्वियों के लिए बने हुए हैं, जहां संतचर्या के लिए समस्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। गौशाला की इन्हीं इमारतों में मुख्य रूप से संस्था के पदाधिकारियों एवं गौ सेवकों के लिए कार्यालय भी स्थापित है, जहां गौशाला की समस्त व्यवस्थाओं से लेकर क्षेत्र के विकास तक की बैठकें संपन्न होती हैं। वहीं आसपास में लगे लाइटिंग से रात्रि के समय पूरा गौशाला जगमगा जाता है। ये भूमि देख रहे हैं आप, इस भूमि पर मनुष्यों एवं पशुओं को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने हेतु उद्यान बनाने की योजना चल रही है। इस भूमि के आधे भाग में सर्व सुविधाओं युक्त मनुष्यों के लिए उद्यान बनाया जाएगा, तो वहीं भूमि के शेष भाग में पशुओं के लिए फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। एक स्थान पर लगभग 1000 की संख्या में पशुओं को रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण संस्थान संत विद्यासागर गौशाला भली भांति अपने कार्यों को कर रही है। गौशाला प्रबंधन पशुओं के खाने के लिए एक उद्यान लगा रहा है, जिसमें फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। वहीं एक ओर समस्त पशुओं की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाओं को सुचारू और प्रबंधनात्मक रूप से सटीक बनाए रखने के लिए समस्त पशुओं को पहचान के रूप में एक नंबर दिया गया है। प्रत्येक पशु के कान पर पीले रंग का बिल्ला लगाकर उस पर संबंधित पशु का नंबर अंकित किया जाता है। समय समय पर पशुओं के स्वास्थ्य के चेकअप के लिए उचित व्यवस्था गौशाला में है। बीमार पशुओं को उचित चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाती है। वहीं जो गायें मरणासन्न अवस्था में आ जाती हैं, तो उन गायों को नमोकार मंत्रों को सुनाकर उनके उद्धार की कामना की जाती है और मृत्यु के पश्चात बैलगाड़ी पर रखकर उन्हें क्षेत्र से समाधि के लिए ले जाया जाता है। बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण न्यास की आगामी कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। इसमें पशुओं के रहने के लिए 3 शेड का निर्माण कराया जा रहा है। बीमार पशुओं को लाने ले जाने के लिए पशु रोगी वाहन की सुविधा होगी। गौशाला में बने पशु चिकित्सालय के लिए आवश्यक उपकरणों को मंगाने की योजना है। गौशाला के बगीचे का नवीनीकरण एवं एक कमरा बनाना प्रस्तावित योजनाओं में से है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत बाउंड्री वॉल का कार्य चल रहा है। ये आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के आशीर्वाद से ये गौशाला का निर्माण कार्य हुआ था, जिसमें
पहले बहुत कम सेट थे और वर्तमान में पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कुछ नवीन सेट के निर्माण कराए गए हैं। और एक भूसा गोदाम जो 5000 स्क्वायर फीट की है, वो गोदाम 2 महीने के अंदर निर्माण कराया गया है। उसके बाद हम लोगों ने एक नया सेट बनाया है। फिर अभी वर्तमान में बाउंड्री वाल का निर्माण कराया है, जो कि लगभग करीब 300 मीटर की है, जो पशुओं के इधर से उधर जो रोड पर जाते हैं उनको बचाने के लिए बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर पर्यावरण का पूरा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि हरियाली और पशुओं के लिए छाया वगैरह मिलती रहे। दर्शकों, संत विद्यासागर गौशाला की सबसे अलग बात यह है कि यहाँ पर जीव दया व अहिंसा परमो धर्म को प्रदर्शित करता भव्य श्वेत संगमरमर से युक्त मान स्तंभ का निर्माण कार्य चल रहा है। मान स्तंभ के समक्ष आने वाला हर व्यक्ति अपने मान कषायों को त्याग कर मूक प्राणियों की हृदय से सेवा करेगा। गौशाला के पास ही मान स्तंभ का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके ऊपर पद्मासन अवस्था में आदिनाथ भगवान एवं खड़गासन मुद्रा में महावीर भगवान विराजमान हैं। वहीं मान स्तंभ के पास एक उद्यान का निर्माण होना तय है, जहां बच्चों के खेलने कूदने के लिए खेल सामग्री एवं झूले लगाए जाएंगे। साथ ही क्षेत्रीय लोगों के भ्रमण के लिए पार्क भी बनेगा। पार्क में आम, अमरूद, आंवला, जामुन आदि के पेड़ लगाए जाएंगे। कहा जाता है कि गौमूत्र कई रोगों का निवारण है। गौमूत्र से औषधि का निर्माण किया जाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए गौमूत्र एकत्रित करने एवं औषधि निर्माण के लिए एक भवन तैयार किया जा रहा है, जहां जल की व्यवस्था, 2 बोरिंग एवं टाँके तालाब की उचित व्यवस्था की जा रही है। वहीं गौशाला में 2 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली, पानी का टैंक वर्तमान समय में उपलब्ध है, लेकिन गायों की संख्या को देखते हुए नए ट्रैक्टर और ट्रॉली की व्यवस्था की जा रही है। इन गायों की सेवा करने वाले महिला एवं पुरुष कर्मचारी गौशाला की साफ सफाई एवं गोबर उठाकर उचित स्थान पर ले जाते हैं। वहीं गौसेवक छोटे छोटे बच्चे गौसेवा करने प्रतिदिन गौशाला में आते हैं। बच्चे बछड़े बछिया की सेवा करते करते घुल मिल जाते हैं। बच्चों के गौशाला में बढ़ते रुझान को देखते हुए गौशाला परिसर में पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसमें नित्य प्रतिदिन बच्चे आकर खेल कूद करते हैं और नियमित रूप से यहाँ आते हैं। मैं यहाँ गौशाला अपने परिवार के साथ आता हूँ। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ढेर सारी गाय हैं, बछड़े हैं, जिनको हम दूध पिलाते हैं। मैं यहाँ मेरी फैमिली के साथ आती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ, गायों को रोटी खिलाती हूँ, गायों के साथ भी खेलते हैं, बहुत मजा आती है उन लोग के साथ खेल के, उन लोग की सेवा करते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन इतने कोष की जरूरत पड़ती है। पर डे हमारी गौशाला में कोष का खर्च 25,000 पर डे खर्च है। कुछ समाज की आय होती है, कुछ गौग्रास योजना के तहत आय आती है, कुछ सरकारी आय आती है। आज एक पर पशु खर्च करीब 50 रुपये पर पशु आता है पर डे का। इस हिसाब से हमको गौशाला में बहुत आय जरूरत पड़ती है। सभी लोगों से अपील करते हैं हम कोषाध्यक्ष के माध्यम से कि दान के रूप में हमारे बैंक अकाउंट में खाते के माध्यम से सभी लोग दान जरूर दें। दान की अनुमोदना, आचार्य का आशीर्वाद, गौशाला हम लोग सब अच्छी चलेंगी, आचार्य का सपना पूरा होगा, यही हम सब लोगों की कामना है। या श्री ही सा गौ, इस सूक्ति में गौ को धन माना। हे मानव, तुम दिल दिमाग में इसको अपनाना। दर्शकों, आज आपने हमारे खास कार्यक्रम गौरक्षा मिशन के माध्यम से देखी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित ग्राम मेघा सिवनी से बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण संस्थान संत विद्यासागर गौशाला की विशेष रिपोर्ट। इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा कि यहाँ गौवंश के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी किया जा रहा है। दर्शकों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का। फिर होगी आप सभी से मुलाकात एक और नवीन श्रृंखला के साथ। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, देखा ना आपने कि मध्य प्रदेश स्थित छिंदवाड़ा के मेगा शिवनी स्थित बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण न्यास संत विद्यासागर गौशाला में किस प्रकार गौ सेवा के भावों को साकार रूप दिया जा रहा है। यहाँ प्रत्येक गौसेवक समस्त मनोभावों के साथ गौ माता की सेवा में मग्न होकर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा को समूचे जगत में पहुँचा रहा है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये एकमात्र वह कार्य है जो भवसागर को पार करने में सर्वाधिक सार्थक माना गया है। दर्शकों, आप देख रहे थे जिनवाणी चैनल द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन। आज के इस कार्यक्रम में आपने भ्रमण किया मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा के मेगा शिवनी स्थित बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण न्यास संत विद्यासागर गौशाला का। दर्शकों,
आशा है आपको भी इस कार्यक्रम ने गौ सेवा करने के लिए खूब प्रेरित किया होगा। तो आप भी जाइए आचार्य श्री गुरुवर से प्रेरित गौशाला में और तन मन धन से गौ सेवा कर परम पुण्य कमाइए। जय जिनेंद्र।